टू द सेशन अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेन डायग्राम, इट्स मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो हम टू सेट्स के रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक सेट दिया हुआ है ए और उसका एक यूनिवर्सल सेट है यू, तो हम कैसे रिप्रेजेंट इसको करेंगे। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और जो सबसेट होते हैं उनके लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड ए इज़ ए इट्स सबसेट जिसके एलिमेंट है 1, 3 एंड 5, then the representation of this relationship will be like this, जिसमें u होगा rectangle के through and a will be represented by the circle. It is the most simplest form of a Venn diagram. Now let us move on to the next concept. This is the union of sets. Union of sets, पहले हम बात करते हैं कि इसको कैसे नोटेशन दी जाती है। Union of sets will be represented as A union B. ओके, अब अगर वेन डायग्राम की हम बात करें तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। जो ये शेडेड पोर्शन आप सब देख रहे हैं ये होता है ए यूनियन बी। इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी होते हैं जो वो ए यूनियन बी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज ए सेट जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड B is a set जिसके एलिमेंट है 2 and 3, then A union B will be 1, 2 and 3. Okay, the repeated elements of both these sets will be written only once and all the elements will be represented in A union B. If there is a case if B is a subset of A. Similarly, in this example, here B is a subset of A because all the elements of B are in A. Here B is a subset of A. Then in this case, the union of the set A and B will be A. That is, if B is a subset of A, then A union B will be A. Now, next concept is इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे नोटेशन दी जाती है। इट इज़ लाइक ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इस केस में अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम हमें जो इस शेडेड पोर्शन देख सकते हैं ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बोथ द सेट्स ऑफ ए एंड बी वो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। फॉर एग्जाम्पल, if A is again 1, 2, 3 and B is 2, 3, then the intersection of A, B will be 2 and 3. इसका मतलब हम यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेते हैं लेकिन इंटरसेक्शन में जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट है उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। Here also is a case if two sets don't have एनी कॉमन एलिमेंट। अगर दो सेट्स का कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो देन दिस केस विल बी ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट केस। म्यूचुअली डिसजॉइंट केस। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to 1, 2 and 3 and B is equal to 4, 5 and 6, then we will say that A and B are the mutually disjoint sets and A intersection B will be 5. Let us take one another example. If B is a subset of A, that means B is a subset of A. All the elements of B are contained in A, like is in this case. Then, in this case, A intersection B will be B. Okay.
For example, if A is equal to 1, 2 and 3, and again B is equal to 2 and 3, then A intersection B will be 2, 3, that is equal to B. Okay, this is the meaning of intersection. Now here are some properties of union. A union B is equal to B union A. That means union follows the symmetricity. Union follows the symmetricity. Similarly, A union B union C will be A union B union C. ये प्रॉपर्टीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर किसी सेट का यूनियन हम लेते हैं फाई के साथ, देन द यूनियन विल बी ए. सिमिलरली अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ, देन इट विल बी फाई. अगर हम किसी सेट का अपने आप के साथ यूनियन लेते हैं तो उस सेट खुद आता है. और अगर हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं उसके यूनिवर्सल सेट के साथ, देन द यूनियन विल बी द यूनिवर्सल सेट. ओके, इन दिस स्लाइड these are the properties for intersection. Similarly, like union, the intersection also follows the properties of symmetricity. And जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ तो फाई आता है, और अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो सेट खुद आता है. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. नाउ here is the important property, the intersection distributes over union. इसका मतलब होता है जब एक सेट का किसी भी और दो सेट्स की यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन होती है वो हर किसी के साथ आ जाती है. मतलब जो इंटरसेक्शन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन. अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की. जैसे कि हम किसी भी टू नंबर्स का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं. लेट फॉर एग्जांपल 5 - 3 = 2. सिमिलरली हम सेट थ्योरी में भी टू सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं. इसको लिखते कैसे हैं, आइदर A - B और B - A. ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. अगर मैं कहूँ कि A - B का मतलब होता है कि एलिमेंट्स which belongs to A but not to set B. मतलब वो A - B का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जो A में हैं बट जो B में नहीं है. इसका मतलब जो ये शेडेड पोर्शन आप इस वेन डायग्राम में देख रही हैं, इट इज़ A - B. सिमिलरली अगर कुछ एलिमेंट्स B में हैं बट वो A में नहीं है, उसको वेन डायग्राम के थ्रू आप इस शेडेड पोर्शन में देख सकते हैं. दिस इज B - A. Let's look at an example. If A has some elements like 6, 7, 4, 5 and 8 और B के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 8 and 7. अगर हम इसमें A - B को कैलकुलेट करें तो हमें देखना है कि A - B में वो सब एलिमेंट्स होंगे x is such that x belongs to A but x does not belongs to B. This will be the मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ A - B. तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वो एक सारे एलिमेंट जो A में हैं बट जो B में नहीं है, देन A - B इन दिस केस विल बी 5 and 6, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स B में भी हैं लेकिन हम A - B में उनको नहीं लेंगे. सिमिलरली अगर B - A हमें कैलकुलेट करना हो तो B - A हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x is such that x belongs to B but x does not belongs to A. इस केस में हम B - A को क्या लिख सकते हैं, B - A will be और सारे एलिमेंट जो B में हैं बट जो A में नहीं है, these will be 1, 2, 3, all these elements will be B - A, क्योंकि 4 भी A में भी है B में भी है. Similarly for 8 and 7,
सो बी माइनस सी विल बी लाइक दिस। आई होप आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, set of all those elements of U which are not the elements of its set. Let's say here U is a universal set and A is its subset. So a complement of A will be all those elements which are in U but not in A. So that means the complement of set A will be this shaded portion out of A. ओके, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जो U में बिलोंग करते हैं बट जो A में बिलोंग नहीं करते हैं। दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AC और A डैश। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आर, जैसे आप देख सकते हैं इस वेन डायग्राम में, बोथ A and A dash are the subsets of U. That means the set A and its complement both are the subset of the universal set. One another property of a complement is a complement of A will always be the set itself. Okay, let us move to the example. If A is equal to 2, 3 and 4 and let U, its universal set is 1, 2, 3, 4 and 5, then A complement will be वो सारे एलिमेंट्स जो U में हैं बट जो A में नहीं है, these will be 1 and 5. आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि A complement हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।